नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा और आपको सीधे लिए चलते हैं जहां देश की पहली रैपिड ट्रेन की कॉरिडोर का उद्घाटन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। गाजियाबाद के साहिबाबाद में इसकी शुरुआत हो रही है। दिल्ली से मेरठ के बीच में यात्रा आसान हो सकेगी। हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। एक तरह की खुशी जाहिर कर रहे हैं और वो ज्यादातर लोग जो कामकाजी लोग हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री के इस जो जहाँ भी प्रधानमंत्री थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे इस जनसभा के लिए वहां पर मौजूद है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के मन में कितना बड़ा उत्साह है। हमने कई लोगों से बातचीत की, कहते हैं कि जिस तरीके से जो स्पीड हम देख रहे हैं, जिस स्पीड से काम किया जा रहा है रेलवे को लेकर, सड़कों को लेकर के, हम सिर्फ मोदी जी का यहाँ धन्यवाद करने के लिए आए हैं। और कई लोग जो है कि वो अपना दफ्तर में आज का काम छोड़ करके, यहाँ तक कि आज की जो स्कूल है, गाजियाबाद के कई स्कूल, दुहाई के कई स्कूल, इन स्कूलों में भी जो है आधे दिन का या पूरे दिन का अवकाश दिया गया है ताकि वो बच्चे भी जो है वो अपने घर से या फिर किसी और माध्यम से जो है वो प्रधानमंत्री को सुन सके। इस तरीके से तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वरदान है इस पूरे क्षेत्र के लिए। और खास तौर पर इस पूरे, अगर हम जो रैपिड रेल है ये नमो भारत, इसकी अगर हम बात करें तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी जुड़ा होगा। ये जहां जहां कनेक्ट होगा, यहाँ पर बस की सेवा होगी, मेट्रो की सेवा होगी, इस तरीके से, और इसको उसके जरिए भी जोड़ा जाएगा। साथ साथ अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो है तो देश की पहली रैपिड ट्रेन के कॉरिडोर की शुरुआत हुई है। दिल्ली से मेरठ के बीच में यात्रा की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। एक बड़ी सौगात के रूप में इसे देखा जाना सही है, क्योंकि बहुत आसानी जो स्थानीय इलाके के लोग हैं उनको होने वाली है इस ट्रेन की शुरुआत से। इसके शुभारंभ पर गाजियाबाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा रहे थे, उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। और जैसा कि जानकारी अभी तक ये आई है कि बच्चों को इस ट्रेन में जाने के लिए स्कूल की छुट्टी घोषित की गई है। तो गाजियाबाद से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी देकर रवाना किया। देश की पहली रैपिड ट्रेन के कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे। उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। गौरतलब है कि हर कोई इस ट्रेन का लुत्फ उठा पाए, इस ट्रेन का सफ़र कर पाए, इसके लिए ख़ास तौर से बच्चों को इस उद्घाटन अवसर पर ख़ास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बच्चों को न्योता दिया गया था। बच्चे भी बड़ी संख्या में यहाँ पर स्कूली बच्चे पहुँचे और जानकारी मिली कि स्थानीय स्तर पर स्कूली बच्चों को स्कूल से छुट्टी की राहत दी गई थी ताकि वो इस ट्रेन का लुत्फ उठा सकें। तो देश की पहली रैपिड ट्रेन के कॉरिडोर का उद्घाटन आज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। दिल्ली से मेरठ के बीच ये यात्रा करेगी ये ट्रेन, और जाहिर है यात्रियों को खासी सुविधा मिलेगी, उनकी यात्रा आसान होगी, क्योंकि तमाम सुविधाओं से लैस ये ट्रेन है। पिछले दिनों लगातार हमने देखा कि ट्रेनों की लगातार सौगातों की वजह से जो ट्रेनों से आवागमन करने में यात्रियों को सुविधा है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है। और इसी बीच एक और बड़ी ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री ने दी। दिल्ली से मेरठ जाने के लिए रैपिड ट्रेन की शुरुआत आज हुई है। ऐतिहासिक क्षण के साक्षी स्कूली बच्चे भी बने, क्योंकि ख़ास तौर से स्कूली बच्चों को भी इस उद्घाटन अवसर पर, इस खास कार्यक्रम में स्टेशन पर बुलाया गया था ताकि वो इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन सके।
तमाम स्कूली बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे इस ट्रेन की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। उन्होंने हरी झंडी दिखाई और साथ ही कुछ स्कूली बच्चों को अलग से व्यवस्था की गई थी कि वो पहली बार इस ट्रेन में सफ़र कर पाएं, ताकि इस ट्रेन की खासियतों को वो बारीकी से परख पाएं और कितना आरामदायक ये सफ़र हो सकता है इसे वो महसूस कर सके। तो कुछ क्षण पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी देकर ट्रेन को रवाना किया। तो दिल्ली से मेरठ की अब यात्रा आसान होगी। हालांकि इसके पहले भी दिल्ली से मेरठ की जो ट्रेनें चलती रही हैं, लेकिन ये ट्रेन थोड़ी ख़ास है क्योंकि ये रैपिड ट्रेन है। इसकी क्षमता, इसकी सुविधाएं और इसकी रफ्तार बाकी और अन्य ट्रेनों से अलग है। ये खासियत अपने आप में इस रैपिड ट्रेन को खास बनाती है। अंदर एक जोश का उत्प्रेरण होगा। नए रूप में हम सभी एक आगे के और भारत के गौरवशाली भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान के अनुरूप हम सब अपनी अपनी भूमिका पूरे समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे, क्योंकि भारत आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। भारत का गौरव बढ़ेगा तो हम सब का गौरव बढ़ेगा। भारत आगे बढ़ेगा तो पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि आज भारत देश के नेतृत्व की तरफ पूरी दुनिया बड़ी आतुरता से देख रही है, उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, क्योंकि कोविड काल में भारत ने प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जिस रूप में मानव के हित के लिए, मानव की सुरक्षा के लिए, मानव की सेहत के लिए, मानव के कल्याण के लिए जो प्रयास भारत ने किए, वो अपने आप में बहुत अद्भुत और बहुत विलक्षण रहे हैं। और इसीलिए दुनिया के हर कोने में भारत के प्रति और भारत के नेतृत्व के प्रति एक अलग तरह की निष्ठा और अलग तरह की ऊर्जा का स्पंदन हम देखते हैं, उसका प्रस्फुटन हम देखते हैं, उसका प्रदर्शन हम देखते हैं। और आज हम सब यहां पर बहुत सौभाग्यशाली हैं। मां का आशीर्वाद हम सबको मिले। मां के आशीर्वाद से ये देश आगे बढ़े, फले फूले। इस रूप में नवरात्रों के पुनीत अवसर पर यह आयोजन और ऐसी शुरुआत जो इतिहास में दर्ज हो चुकी है। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों से नमो भारत ऐप का जो उद्घाटन किया है और उसकी यात्रा भी की है। अब यह अवसर है जब वो हम सब के बीच यहां इस मंच पर पधार कर हम सब का मार्गदर्शन भी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति हम सबको हमेशा नई ऊर्जा से भरती है। नई प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के रूप में इस देश को मिला है। और इसीलिए देश का हर तबका, हर वर्ग और विशेष तौर पर इस देश के युवा अपने आप को इस देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में सदैव समर्पित करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि ये अगला अमृत काल जो 25 वर्षों का है, ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान के अनुरूप ये अमृत काल उन युवाओं का है जो इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने आप को पूरी निष्ठा के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ, अपनी क्षमता के अनुरूप अपने आप को समर्पित करेंगे इस राष्ट्र के निर्माण के लिए। और इसीलिए आज इतिहास के सृजन में, इतिहास का ये पन्ना जो दर्ज हो चुका है, इतिहास आने वाली पीढ़ियां इस बात पर हम सब के बारे में हमें इस बात का गर्व होगा कि हम ऐसे आयोजन का हिस्सा बने जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत की शुरुआत की। और नमो भारत की शुरुआत के साथ इतिहास में भारत में एक ऐसे परिवहन व्यवस्था की शुरुआत हो रही है जो आज के पहले कभी हमने नहीं देखी। विश्व स्तरीय तकनीक से युक्त, विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस, अनुपम, विलक्षण, त्वरित गति की ये परिवहन की व्यवस्था नमो भारत, उसका साक्षी बनने का और कल से उसकी यात्रा का सुख लेने का अवसर हम सबको मिलेगा। गाजियाबाद की यह धरती, इसे ये अवसर मिला है इस तरह के आयोजन का, इसलिए अपने आप में ये बहुत विशेष है हम सब के लिए, गाजियाबाद के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। और इसीलिए इन क्षणों में अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित करते हुए, आपको याद होगा प्रधानमंत्री महोदय ने अमृत काल के लिए 5 प्रण जो है हम सबके और देशवासियों के समक्ष रखे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश के युवाओं के समक्ष 5 प्रण जो रखे, वो प्रण हमें विकसित भारत के निर्माण में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा ही नहीं देते, हमें ऊर्जा भी देते हैं, हमें उस ओर बढ़ने के लिए उत्प्रेरित भी करते हैं। और इसीलिए अमृत काल ये देश का सबसे महत्वपूर्ण काल इस रूप में होने जा रहा है कि एक विकसित भारत
आकार ले रहा है और वो आकार लेते हुए एक स्वावलंबी आत्मनिर्भर विकसित भारत जो है इस धरातल पर, इस धरा पर नए वैभव के साथ, नए गौरव के साथ, नए अपने आभा के साथ जिस रूप में दुनिया के सामने प्रकट हो रहा है, इसलिए पूरी दुनिया भारत की तरफ और भारत के नेतृत्व की तरफ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ बड़ी आतुरता से, बड़ी उम्मीद और आशा भरी नजरों से देखती है इस बात के लिए, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जिस तरह के संकटों से दुनिया जूझ रही है, उन संकटों में कोई आशा की किरण है तो वो ये नेतृत्व है जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में है। इस देश का सौभाग्य है, ये इस देश के लिए गौरव की बात है और पूरी दुनिया के लिए भी ये गौरव की बात है कि आज के इस सदी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा नेतृत्व मिला है, देश को भी और दुनिया को भी मिला है। G20 के दौरान पूरे भारत में आयोजन जो हुए, विलक्षण आयोजन हुए और उन आयोजनों के माध्यम से लाखों की संख्या में जो विदेशी मेहमान इस देश में आए, उन्होंने भारत की क्षमता को देखा है, भारत की संस्कृति को देखा है, भारत के विविधताओं के भरे रंग को देखा है और यहां से खान पान से लेकर यहां के बात व्यवहार, यहां के बोलचाल और यहां की संस्कृति का ना सिर्फ उन्होंने आनंद लिया, इस भारत को इस रूप में प्रस्तुत करने का जो विजन प्रधानमंत्री महोदय का रहा है, उससे पूरी दुनिया में भारत एक नई आभा के साथ, नए स्वरूप में दुनिया के सामने प्रकट हुआ है। और दिव्य सज्जनों, अब ये समय जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी उपस्थिति मात्र से हम सब गरिमा से, गौरव से भर जाते हैं, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ, आपके जोश और उमंग से भरी तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन वंदन, आपकी तालियों की आवाज मंच तक आनी चाहिए, पूरे जोश के साथ आनी चाहिए। नमस्कार देवियों सज्जनों, आज एक ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक गाजियाबाद के लिए, ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश के लिए, ऐतिहासिक पूरे देश के लिए, क्योंकि आज इस देश